कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। संजीव गुप्ता बंटू जी आज हमारे बीच हैं। ये हमारे कस्बा सेथल के निवासी हैं और यहाँ के महज़्ज़ब संभ्रांत व्यक्तियों में इनकी गिनती की जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि सेथल का ये इतिहास गवाह है कि यहाँ आज तक किसी भी हिंदू समुदाय ने सेथल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपनी कभी दावेदारी पेश नहीं की। ये पहले इंसान हैं संजीव गुप्ता बंटू जी जो सेथल नगर पंचायत से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सामने आए। बंटू जी, हमारे कारवां टीवी चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं तमाम लोगों को इस चैनल के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बंटू जी नमस्कार। इससे पहले कि मैं बंटू जी से कुछ सवाल पूछूं, मैं इनका परिचय तमाम लोगों से करा देना चाहता हूं। ये संजीव गुप्ता बंटू जी हैं और इनके पिता श्री उमाशंकर गुप्ता सेथल नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं। बेहद शरीफ आदमी हैं, नेक इंसान है। तमाम लोगों का रात दिन गरीबों के लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं। जो भी आता है इनके द्वार पर, दरवाजे पर, कभी इतिहास है कि मायूस होकर नहीं होता है। लोग भी सेवा करते हैं और जितना क्रेज इनका हिंदू समुदाय में है, जितना हिंदू समुदाय के लोग इनको चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में भी इनकी पैठ है। मुस्लिम समुदाय के लोग इनके दीवाने हैं और कोई भी इनका काम होता है तो ये ऐसा मैंने कई बार ये देखा कि हिंदू समुदाय के काम को एकदम बार भले ही ये इनकार करते हैं, लेकिन जब भी कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इनके घर पर आया उसको कभी इनकार नहीं करा। उसके लिए इन्होंने हमेशा अपने दरवाजे खोल दिए। आज हमारे बीच है, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बंटू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सेथल नगर पंचायत का चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं और किस तरह से, जबकि कभी आज तक किसी हिंदू ने अपनी दावेदारी सेथल में पेश नहीं की। जब से सेथल वजूद में आई है तब से आज तक कभी किसी हिंदू समुदाय के द्वारा अपनी दावेदारी पेश नहीं की गई। ये पहला इत्तेफाक है कि आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं सेथल की धरती को नमन करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ जिसकी गोद में मैं खेल कर इतना बड़ा हुआ। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो हमारा जो परिवार है वो हम लोग एक समाज सेवा के लिए है और हमारे परिवार का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा सेवा की है लोगों की और कभी भी हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। आप देखेंगे बस्ती में लोग अपनी फ्लैक्सी लगवा देते हैं, लेकिन हम प्रचार प्रसार से दूर रह करके समाज सेवा करना चाहते हैं और उसी तरह हम समाज सेवा करते रहते हैं। कभी हमारे अगर ये इस हाथ से दिया है तो ये इस हाथ को पता नहीं रहता है। मतलब अगर हमने किसी के साथ कुछ किया और अगर उसको गा दिया तो वो उसका ऊपर की वाले के यहाँ आपको उसका हिसाब नहीं मिलेगा। आपके पुरखों ने बहुत सेवा की है सेथल की, तो आपको लगता है कि आपके पुरखों ने जो यहाँ लोगों की खिदमत को अंजाम दिया उसका श्रेय आपको मिलेगा? जी निश्चित रूप से हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसका लाभ हमें मिलेगा। और राजनीति में हम तो लगभग सन 83 से सक्रिय हैं, लेकिन कभी किसी पद की लालसा नहीं रही और हम बड़े बड़े अच्छे भगवत शरण जी मंत्री रहे, हम उनके बहुत करीबी रहे। सांसद संतोष जी भी मंत्री हैं, उनके भी हम करीबी हैं, लेकिन पद की कभी लालसा नहीं रही। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं बस्ती के, उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि जो बस्ती में हमारे सामाजिक समीकरण थे, है ना, हिंदू मुस्लिम या सुन्नी शेख सैयद से ऊपर, वो एक बार फिर से बहाल हो और जो बस्ती का ध्रुवीकरण हो रहा है, वर्गों में से बांटा जा रहा है ना, तो ये ख़त्म हो और पूरी बस्ती का वास्तव में विकास हो। जो विकास से बहुत से वर्ग अछूते रह गए हैं, जो जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आवास नहीं बनवाए गए, उनको राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी गई, है ना, तो और जो बेचारे एक वर्ग विशेष है जो टाउन एरिया पर जाते हुए भी घबराता है कि कब उसकी बेइज्जती हो जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये पद है नगर पंचायत अध्यक्ष का पद, वो एक नगर के पिता की तरह है।
तो नगर के पिता को जो है वो सभी लोगों को साथ में घर में लेकर चलना पड़ता है। उसमें कुछ जैसे घर है, घर में 4 बच्चे हैं, तो कोई कमाने वाला भी होता है, कोई नालायक भी होता है, लेकिन घर में सबको जब खाना मिलता है तो बराबर मिलता है नहीं? रोटी सबको बराबर मिलती है, सब्जी सबको एक ही सी मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को मटर पनीर मिले और कोई बेचारा जो है नमक से रोटी खाए। तो मैं एक नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर से ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को एक दृष्टि से देखें और भेदभाव ना करें। तो अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो फिर क्या आप एक पिता की तरह सेठल के लोगों से बर्ताव करें? निश्चित रूप से मेरी राजनीति का उद्देश्य पार्टी बंदी या वर्ग विशेष नहीं है। मेरी राजनीति का उद्देश्य जो है वो समाज सेवा है और विशेष रूप से गरीबों की सेवा है। क्योंकि जो समर्थ होता है वो तो हर जगह चला जाता है, उसके पास पैसा भी है, वो सक्षम भी है, लेकिन जो गरीब है बेचारा, उसकी आत्मा जो है वो अगर आप उसके साथ कुछ कर दें तो बहुत दुआ देती है। और उन दुआओं के सहारे आज मैं यहाँ तक हूँ और उन दुआओं से ही मैं चलता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान पंचायत अध्यक्ष कमर एजाज शानू हैं सेठल के, क्या आप उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, नीतियों और कार्यों से मैं तो क्या, अधिकांश जनता जो है संतुष्ट है इस समय वर्तमान में, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष 4-6 लोग हैं, उनकी एक कोठरी है, उसमें जो है वो घिर गए हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और जो उनकी नीतियां हैं वो समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने वाली है। और जबकि जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो उनके घर में मतलब उनके घर के पास सड़क इतनी ऊंची कर दी गई है कि उनके घर में पानी भर जाता है तो उन्हें बेचारों को पंपिंग सेट से पानी निकलवाना पड़ता है। तो अगर आप किसी का भला ना कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करें। अगर भगवान ने आपको ताकत दी है या पद दिया है तो लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने हमारे चैनल कारवा टीवी के आप मेहमान बने। हम इसके लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद संजीव जी। कारवा टीवी, हर पल आपके साथ।